हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी करेज यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, रेलवे में टीसी यानी टीटी कैसे बने, तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं टीसी। जो रेलवे में आप लोग देखे होंगे, जब आप बैठते हैं तो उस वाई देखिए, ब्लैक एंड वाइट ड्रेस में आते हैं, वो आपको टिकट चेक करते हैं। तो हम उसी के बारे में आज जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बात कर लेते हैं इसकी जो आपका पहला आप बात कर लेते हैं इसका जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो आपको टीसी बनने के लिए बात कर लेते हैं। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से आप हैं तो आप आपका इज मतलब टीसी बनने का योग्य हो गया है आपके पास। तो देखिए, जो आपको क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम से। बात कर ले इसका एज लिमिट आपका जो आयु सीमा है वो आपका क्या है। तो वो आपका ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है। ये जो आपका और टीसी का जो है आपका ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है। बात कर ले इसमें आयु जो है आपका कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है। जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 18 से 36 साल रखे गए हैं, और ओबीसी नन क्रिमिलियर के लिए आपका जो रखे गए हैं 18 से 39 साल, 3 साल के लिए से ओबीसी को छूट दिया जाता है। और SC ST के लिए बात करें तो 18 से 41 साल तक, यानी इसमें 5 साल की छूट दिए जाते हैं। तो बात कर लेते हैं इसमें। देखिए, इसमें जो नेम ऑफ पोस्ट यानी जो पोस्ट रहता है, आप लोग डायरेक्ट समझते हैं टीसी, लेकिन इसका जो होता है इसको बोलते हैं CCTC बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर बोलते हैं। तो चलिए ये बात कर लेते हैं आपका जो लेवल 7th CPC के थ्रू आपका इनिशियल जो सैलरी की बात कर लेते हैं। आपको जो सैलरी मिलते हैं वो 35,400 आपको शुरुआती में मिलते हैं। ये आपका इनिशियल पे है। तो इस ये जो आपका आपका जो पे बनेंगे वो आपका 40,000 के आसपास चले जाते हैं। तो चलिए आप नेक्स्ट देख लेते हैं। बात कर लेते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो आपको बात कर लेते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस बात कर लेते हैं। तो आपका रेलवे में एक एग्ज़ाम होता है, RRB NTPC करके आपका एग्ज़ाम देना होता है। तो उसी से आप TT बन सकते हैं या TC बन सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं तो आप लोग जो फॉर्म है आप लोग जा कर के फॉर्म फिलअप कर दीजिए। आपका जो लास्ट डेट बचा हुआ 20 अक्टूबर तक बचे हुए 2024। तो इसका जो फीस पेमेंट जो आपका लास्ट डेट है वो आपका 21 से 22 अक्टूबर रखे गए हैं। इसका जो एग्ज़ाम डेट की बात कर ले, आपका 2025 आपका अप्रैल में होने वाले हैं। तो चलिए, आपका किस एग्ज़ाम के थ्रू आप बन सकते हैं, तो RRB NTPC के थ्रू आप जा सकते हैं टीसी में। तो चलिए ये आपका क्लियर हो गया। तो RRB NTPC में आपका CBT एग्ज़ाम होता है, CBT 1 CBT 2 स्टेज करके होता है। तो देखिए, फर्स्ट आपका CBT 1 होगा, सेकेंड आपका स्टेज CBT 2 होगा। तो आपका CCTC में आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं मांगा जाता है। इसमें से आपका डायरेक्ट स्टेज 2 क्वालिफाई करने के बाद आपका DV हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसे बोलते हैं। आपका कागज़ का जांच पड़ताल करेंगे अच्छे से। आपका बात करें तो उसके बाद आपका डायरेक्ट आपका NTPC मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, और उसके बाद आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, आपका कॉल लेटर भेजा जाएगा। तो बात कर लेते हैं आपका। देखिए नेक्स्ट, तो देखिए भर्ती प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो भर्ती प्रक्रिया आपका देखिए, आपको लोग बता दिए, ये जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी CBT होता है। तो इसमें से स्टेज 1 में कंप्यूटर होता है, स्टेज 2 भी आपका कंप्यूटर होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इसमें आपको बात कर लेते हैं, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहता है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपको काट लिए जाएंगे। तो अगर एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 33.33 प्रश्न आपका काटे जाएंगे। तो इसमें से आपका जो नेगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। अब बात कर लेते, देखिए इसमें सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। ये आपका RRB NTPC एग्जाम पैटर्न CBT 1 का है। तो इसमें बात कर लेते हैं मैथ। मैथ आपका 30 प्रश्न रहने वाले हैं।
टोटल प्रश्न जो टोटल अंक रहने वाले हैं आपका 30 ही रहने वाले हैं, मतलब एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाते हैं। बात करने रीजनिंग, जिसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, आपका 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 नंबर दिए जाएंगे। बात करें तो समान जानकारी आपका जिसे बोलते हैं आप जनरल स्टडीज बोलते हैं या जीके जीएस बोलते हैं। तो ये आपका 40 टोटल प्रश्न रहने वाले हैं, टोटल 40 मार्क्स के रहने वाले हैं, 40 नंबर दिए जाते हैं। टोटल प्रश्न आपका 100 होंगे यानी 100 होंगे, टोटल अंक आपका 100 दिए जाएंगे। इसमें टाइम की बात कर लें, आपका टाइम जो होगा आपका देखिए 90 मिनट के होने वाले हैं, यानी आपके पास 1.5 घंटा का समय दिया जाता है। ये आपका CBT 1 के लिए। तो चलिए उस तरह से आप CBT 2 की बात कर लेते हैं। CBT 2 की बात कर लेते हैं। देखिए RRB NTPC एग्ज़ाम CBT 2 यानी सेकेंड स्टेज में आप एंट्री ले लिए हैं। CBT 1 आपका पास करने के बाद CBT 2 में आप एंट्री लीजिएगा। तो इसमें आपका जो प्रश्न का जो संख्या वो बढ़ जाते हैं, और इसमें प्रश्न पूछने का तरीका भी ऊपर थोड़ा हो जाता है लेवल CBT 1 से। तो चलिए इसमें बात कर लेते हैं। आपका जो मैथमेटिक्स से आपका जो प्रश्न है वो 30 से अब इसमें क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसमें से आपका 35 प्रश्न 35 नंबर के होते हैं। बात कर लेते हैं रीजनिंग मेंटल एबिलिटी की। तो इसमें से आपका देखिए 35 प्रश्न हो जाते हैं। इसमें से आपका 30 से आपका 35 रीजनिंग भी हो जाता है। इसमें से टोटल 35 मार्क्स दिए जाएंगे। तो अब देख लेते हैं जीके जीके समान ज्ञान एवं समसामयिकी बोलते हैं, जिसे जनरल स्टडीज या जीके बोलते हैं। वो CBT 1 में आपका 40 थे, इसमें से आपका 50 हो जाते हैं। 50 क्वेश्चन 50 नंबर दिए जाएंगे। टोटल इसमें प्रश्नों की संख्या बात करें तो 120 हो चुकी है। इसमें 120 मार्क्स दिए जाते हैं। इसमें से आपका टाइम भी उतना ही रहने वाले हैं, प्रश्न इसमें बढ़ जाते हैं। इसमें क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसका क्वेश्चन का लेवल पूछने का थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। तो आपका CBT 2 में होता है। तो इसमें टोटल टाइम की बात कर लें तो आपका 90 मिनट मिलते हैं और 1.5 घंटा। तो आपको जब एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपको डायरेक्ट मेडिकल टेस्ट यानी फिर मेडिकल टेस्ट या तो DV में बुलाया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो देखिए सिलेबस में आपका जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है आपको इस तरह डिज़ाइन किया गया है, जिसमें से आपका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, दूसरा डेसिमल है, तीसरा फ्रैक्शंस है, चौथा LCM LCF है, पाँचवा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, छठा आपको बात कर ले परसेंटेज है, सातवां आपका मेंसुरेशन है, आठवां आपका टाइम एंड वर्क है। तो देखिए बात करें तो नेक्स्ट में आपका देखिए क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एलिमेंट्री अलजेब्रा है, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री पूछे जाएंगे आपसे, एलिमेंट्री स्टैटिक्स भी आपको पूछे जाएंगे। जैसे स्टैटिक्स आपको मालूम अगर नहीं है तो स्टैटिक्स का मतलब होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक, मीडियन आपको ये होते हैं। तो ये आपको पढ़ना पड़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं। बात कर लेते हैं आपका जो देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मेंटल एबिलिटी। तो इसका जो आपका सिलेबस है इस तरह डिजाइन किया गया है। जिसे बात करना है एलोलॉजी पूछा जाएगा आपसे, आपका नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज पूछे जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग पूछे जाएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन पूछे जाएंगे, सिमिलरिटी एंड डिफरेंशिएशन पूछे जाएंगे, रिलेशनशिप आपसे पूछे जाएंगे जिसे ब्लड रिलेशन बोलते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग आपसे पूछे जाते हैं। इसमें सेलोलिज्म पूछे जाते हैं। तो आगे देख लेते हैं। तो देखिए इसमें आपका वेन डायग्राम से प्रश्न पूछे जाएंगे, पजल से पूछे जाएंगे, डाटा सफिशिएंसी से पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट कंक्लूजन से प्रश्न पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट कॉज ऑफ एक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे, डिसीजन मेकिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे, जम्बलिंग से आपका प्रश्न पूछे जाएंगे, मैप से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, आपका इंटरप्रेशन ऑफ ग्राफ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका इतना टॉपिक से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बात कर लेते हैं आपका देखिए जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं, समान ज्ञान जिसे जनरल इंटेलिजेंस जनरल स्टडीज बोलते हैं, जिसे जीके जीएस बोलते हैं। तो देखिए बात कर लेते हैं आपका जो प्रश्न पूछे जाएंगे करेंट इवेंट रहेंगे,
जो आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो आपका घटनाएं हैं वो आपके पूछे जाएंगे। गेम्स एंड स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछे जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया यानी भारत के जो कला संस्कृति है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इंडियन लिटरेचर से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। मोनूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया से प्रश्न पूछे जाएंगे। और जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस यानी 10वीं क्लास के आपका जनरल साइंस पूछे जाएंगे। तो बात कर लेते हैं आपको, देखिए नेक्स्ट आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत और विश्व का भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल आपसे पूछे जाएंगे, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। देखिए क्या आपसे पूछे जाएंगे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको देखिए आप बात कर लेते हैं जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, भारत के आंतरिक परमाणु कार्यक्रम से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके बात कर लें संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण विश्व संगठन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बात कर लेते हैं भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरण मुद्दे से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंटल से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या इशू है। आपका बेसिक कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका बात करें कॉमन एब्रीविएशन, आपको जो कॉमन एब्रीविएशन होते हैं वो आपको बहुत सारे ऐड हो जाते हैं इसमें, आविष्कार इस जितने भी होते हैं वो सबसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे डिस्कवरी से। तो इस सब से आपको प्रश्न इतना पूछे जाएंगे। और बात कर लेते हैं आगे, देखिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत में परिवहन प्रणाली से पूछे जाएंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत और विश्व प्रसिद्ध हस्तियों से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रमुख सरकारी कार्यक्रम से पूछे जाएंगे। भारत की वनस्पति और जीव से पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको बात कर लेते हैं भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र संगठन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी, देखिए आपका पे स्केल। तो आपका ये जो पे स्केल है 7CP के तहत आते हैं। तो चलिए तो देखिए बात कर लेते हैं इसका जो पे स्केल है आपका पे बेसिक पे आपका 21,700 है, लेकिन ये बनते हैं जा कर के आपका जो आपका हैंड सैलरी मिलेंगे आपका 41,000 के आसपास पहुंच जाते हैं। तो ये आपका बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए इसमें आपका पावर है। तो चलिए बात कर लेते हैं, आप देखिए इसकी जो लास्ट जो आपका कट ऑफ बनते हैं, कट ऑफ किस हिसाब से डिज़ाइन होते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होता है। ये आपका जोन वाइज होता है, इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। ये आपका अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसी पे डिपेंड करता है, कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने वैकेंसी थे, वो आपका बहुत सारा कैटेगरी पे आपका डिसाइड होता है। तो इसमें से बात कर लेते हैं आपका CCTC का जो अगले बार कट ऑफ गया था। तो आपका देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं CCTC का जो है आपका UR जनरल के कट ऑफ आपका 85 नंबर गए थे मैक्सिमम। और बात कर लेते हैं SC का आपका 74 नंबर के आसपास गए थे 74। ST की बात कर लेते 71 पहुँच गए थे मैक्सिमम, आपको बता रहे हैं। OBC की बात कर लेते आपका 81 आपका कट ऑफ गए थे। और EWS का कट ऑफ जो आपका गए थे आपका CCTC के लिए आपका 79 गए थे। आपका इतना मैक्सिमम कट ऑफ गए हुए थे। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ कितने जा रहे हैं, यानी कि आपका कट ऑफ आपका 120 मार्क्स पे बनते हैं। तो आपका इतने नंबर आपका CCTC यानी TC का गया हुआ था। तो चलिए आप लोग फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप लोग जा कर के प्लीज़ फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। तो आपका जो कल है 20 तारीख आपका लास्ट डेट है। अभी तो आप प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है 5 मंथ आपके पास टाइम बचे हुए हैं, उसके बाद कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो चलिए मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और रेलवे का जो सीरीज चल रहा है हमारे चैनल पे चल कराई जा रही है, तो आप उसे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी करिए यूट्यूब चैनल को। तो आप बने रहिए, ऑल दी बेस्ट।